वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रश्मि प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। आज के इस व्लॉग में आप सभी मेरे साथ देखने वाले हैं दिल्ली का जंतर मंतर। जंतर मंतर दिल्ली के फेमस टूरिज्म स्पॉट्स में से एक है। यह एक वेधशाला है यानी ऑब्जर्वेटरी। इसके अंदर ग्रहों की गति को नापने के लिए कुल 13 खगोलीय यंत्र यानी 13 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। तो क्या है ये जंतर मंतर, किसने बनवाया, कब बनवाया, क्या है इसका इतिहास, ये सभी बातें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं, जंतर मंतर के अंदर। तो चलिए मेरे साथ जंतर मंतर के अंदर। जंतर मंतर के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जनपद मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से जंतर मंतर वॉक इन डिस्टेंस अप्रोक्स 800 मीटर्स पर है, तो आप यहाँ तक पैदल भी जा सकते हैं। और फाइनली मैं आ गई हूँ जंतर मंतर के गेट के जस्ट बाहर, और ये रहा आपका टिकट काउंटर। जंतर मंतर के गेट के बाहर साथ में ही आपको मिल जाएगा टिकट काउंटर, जहाँ से आप अपनी टिकट बाय कैश बुक कर सकते हैं। पर जैसा कि आप जानते हैं कि भीड़ से बचने और टाइम को बचाने के लिए मैं प्रेफर करती हूँ ऑनलाइन बुक करना। तो आपको टिकट बुक करने का जो ऑनलाइन लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको कई बारकोड भी मिल जाएंगे बाहर टिकट काउंटर के, तो आप वहाँ से भी अपनी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। गेट से एंट्री लेते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, एंड ये है टैक्टाइल मैप, जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए होता है, जिसकी हेल्प से वे अपने हाथ से टच करके यहाँ की हिस्ट्री और इस जगह से जुड़ी जानकारियाँ पढ़ सकते हैं। दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। यह दिल्ली के कनॉट प्लेस में है। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने सन 1724 में करवाया था। राजा जयसिंह द्वितीय बहुत ही छोटी आयु से गणित में बहुत ही अधिक रुचि रखते थे। उनकी औपचारिक पढ़ाई 11 वर्ष की आयु में छूट गई थी, क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु के बाद उन्हें ही राजगद्दी को संभालना पड़ा। गद्दी संभालने के बाद भी उन्होंने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा। उन्होंने बहुत खगोल विज्ञान और ज्योतिष का भी गहरा अध्ययन किया। उन्होंने अपने कार्यालय में बहुत से खगोल विज्ञान से संबंधित यंत्र एवं पुस्तकें भी इकट्ठा की। उन्होंने प्रमुख खगोल शास्त्रियों को विचार हेतु एक जगह पर एकत्र भी किया। हिंदू, इस्लामिक और यूरोपीय खगोल शास्त्री सभी ने उनके इस महान कार्य में अपना बराबर का योगदान दिया। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। जयसिंह ने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी करवाया था। दिल्ली का जंतर मंतर समरकंद की वेधशाला से प्रेरित है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों में ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी। इसे खत्म करने के लिए सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। ग्रहों की गति नापने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं ये किस प्रकार के उपकरण हैं और ये किस तरीके से काम करते थे। जंतर मंतर के अंदर जाते ही जो सबसे पहला यंत्र आपको दिखाई देगा वो यंत्र है मिश्र यंत्र। मिश्र अर्थात मिश्रित यंत्र। इस मिश्रित यंत्र में 5 अलग अलग तरह के यंत्र समाहित हैं। दिल्ली की वेधशाला का मिश्रित यंत्र एक अद्वितीय यंत्र है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह के पुत्र महाराजा माधो सिंह ने करवाया था। इस यंत्र के 5 भाग है: दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र, सम्राट यंत्र, नियत चक्र यंत्र, कर्क राशि वलय यंत्र एवं पश्चिमी वृत्तपाद यंत्र। मिश्र यंत्र के सम्राट यंत्र का उपयोग दोपहर से पहले और दोपहर के बाद के समय की स्थिति का अध्ययन के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग स्थानीय समय के निर्धारण के लिए भी किया जाता था। मिश्र यंत्र के पश्चिमी भाग के यंत्र की पहचान अग्र एवं विस्तार यंत्र के रूप में भी की जाती है। और अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो जंतर मंतर के नाम पे जो सबसे ज्यादा जिस यंत्र की इमेज दिखाई देती है वो हमें इसी यंत्र की दिखाई देती है, जो कि है मिश्र यंत्र। और अब हम देखने वाले हैं जंतर मंतर का सबसे बड़ा यंत्र, यंत्रों का सम्राट अर्थात सम्राट यंत्र। दिल्ली की वेधशाला का सबसे बड़ा एवं प्रभावशाली यंत्र है। यह यंत्र वर्तमान में मौजूद सभी जंतर मंतरों में स्थित है। महाराजा जयसिंह द्वारा निर्मित उपकरणों में इस यंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसकी ऊंचाई 20.73 मीटर है। यह साधारण समान घंटों वाली धूप घड़ियों में से एक है। इस उपकरण के माध्यम से किसी भी स्थान का सूर्य समय, स्थानीय समय और सूर्य का झुकाव जाना जा सकता है।
इस यंत्र की दीवार पृथ्वी की धुरी के समानांतर झुकी हुई है। इसके दोनों ओर 2 अर्धवृत्ताकार खंड स्थित हैं। अर्धवृत्ताकार खंड भूमध्य रेखा के तल को प्रदर्शित करते हैं, जो घंटों, डिग्री और मिनटों से चिन्हित है। अर्धवृत्ताकार खंडों पर झुकी हुई दीवार की पड़ती हुई परछाई से किसी भी क्षण के समय की जानकारी ली जा सकती है। सम्राट यंत्र के पूर्व में एक और यंत्र है जिसका नाम है षष्ठमांश यंत्र। यह यंत्र दिल्ली और जयपुर की वेधशालाओं का एक अद्वितीय यंत्र है, जिसकी गिनती महाराजा जयसिंह के सर्वोत्तम उपकरणों में होती है। इसकी जो अर्धवृत्त की त्रिज्या है वो लगभग 8.25 मीटर है। इस उपकरण का प्रयोग सूर्य के झुकाव, दूरी और व्यास मापने के लिए किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर एक और यंत्र है जिसका नाम है जयप्रकाश यंत्र। इस यंत्र का आविष्कार महाराजा जयसिंह ने किया था। यह यंत्र केवल दिल्ली एवं जयपुर में ही है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों एवं स्थानीय समय को मापने के लिए किया जाता था। और अब हम देखने वाले हैं दिल्ली के जंतर मंतर में उपस्थित एक और अद्वितीय यंत्र जिसका नाम है राम यंत्र। राम यंत्र का नामकरण सवाई जयसिंह द्वितीय के दादा राजा राम सिंह के नाम पर किया गया था। दिल्ली और जयपुर की वेधशालाओं के इस अद्वितीय यंत्र के अन्वेषण का श्रेय राजा जयसिंह को जाता है। इस यंत्र के समान कोई भी दूसरा यंत्र नहीं है। दीवारों और स्तंभ की ऊंचाई इमारत की आंतरिक त्रिज्या 7.51 मीटर के बराबर है। इसका फर्श 30 भागों में विभाजित है और गणना की सुविधा के लिए 0.91 मीटर ऊंचे विभाग बनाए गए हैं। इस यंत्र का प्रयोग आकाशीय पिंडों, सूर्य तथा चंद्र की समानांतर एवं शीर्ष कोण की स्थिति के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसकी गणना जयसिंह के मध्य परिशुद्ध यंत्रों में की जाती थी। क्योंकि जंतर मंतर एक हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेटरी है और कई 100 सालों से बनी हुई है, इसलिए इसके संरक्षण हेतु सरकार ने जंतर मंतर के यंत्रों के अंदर जाने पर पाबंदी लगाई हुई है, ताकि इस ऐतिहासिक वेधशाला को लंबे समय तक के लिए संरक्षित रखा जा सके। आप इन यंत्रों को केवल बाहर से देख सकते हैं। इनके अंदर जाना व इनके ऊपर चढ़ना अथवा सीढ़ियों पर चढ़ना सख्त मना है। पहले अंदर जाने देते थे ना? पहले हाँ, पहले थोड़ा सा पहले जाते। और अब बात करते हैं जंतर मंतर के टाइमिंग्स की। तो जंतर मंतर के खुलने का समय सुबह 6 बजे और बंद होने का समय शाम 6 बजे है और यह सप्ताह के सभी दिन खुला रहता है। तो ये था दिल्ली का जंतर मंतर। जंतर मंतर अच्छे से घूमने के बाद मैं चली अब अपने घर की ओर। आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।